गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक पावर के बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर एक सैम्पल एग्जांपल दिया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हमको सॉल्व करने हैं, पर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। अब ये 220 वोल्ट जो है वो हमें बहुत बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये फिक्स्ड होता है। हमारी जो डोमेस्टिक लाइट होती है, घर की जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका कितना होता है। लाइव और न्यूट्रल वायर जो होता है हमारा, हम बोलते हैं ना जिसको अर्थ और फेस, जो लाइव और न्यूट्रल वायर जो होते हैं हमारे दो पॉइंट जो होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, वैसे हमको ये सारी क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलेगा, पर फिर भी इस 220 वोल्ट को बार बार देखेंगे तो इसलिए हम लोगों ने उसको पहले डिस्कस कर लिया। ये क्या होता है, हमारा डोमेस्टिक सर्किट जो होता है, घर का जो सर्किट होता है, इसकी जो सप्लाई लाइन होती है वो कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की होती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट होता है घर का। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या कैलकुलेट करना है। इसमें कैलकुलेट करना है हमको करंट कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है देखिए इसमें, पहले हम याद रखेंगे क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है देखिए इसमें गिवन है हमको पावर गिवन है। पावर कितनी गिवन है, 40 वॉट। कितनी गिवन है, पावर 40 वॉट। और गिवन है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना, 220 वोल्ट। और कैलकुलेट क्या करना है, I। अभी देखिए इन तीनों को मिला के कोई फार्मूला बनता है क्या, सिंपल पावर का फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला बनेगा पावर का, P = VI। तो P = VI लगा के हम वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। अभी देखिए P = VI अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P = VI। I कैलकुलेट करना तो V को डिवाइड में ले जाएंगे, तो I = क्या हो जाएगा, P/V। P की वैल्यू पुट कर देंगे 40/220। कैलकुलेशंस करेंगे इसका, तो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 40/220 का कैलकुलेशन हो जाएगा 40/220। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 सा 4, ये 11, तो 2/11। 2/11 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/11 डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा 0.18 एम्पियर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल सा पहला न्यूमेरिकल था, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से पूछ सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, इसी का आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं। 60 वोल्ट बल्ब लगाइए और 60 वोल्ट बल्ब में कितनी करंट आएगी निकालिए। 100 वोल्ट का बल्ब लगाइए और 100 वोल्ट के बल्ब के साथ 100 वोल्ट का बल्ब लगा के उसमें करंट कितनी आएगी वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 120 वोल्ट का बल्ब लगाएंगे तो करंट कितनी आएगी वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखना है, सभी में 220 वोल्ट रखना है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। देखिए आगे 100 वोल्ट यहाँ पे। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूमशन विल बी। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि 100 वॉट जो पावर है वो कब आ रही है, जब हम उसको 220 वोल्ट पे। अब देखिए पावर रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये अब क्या है, पावर रेटिंग है हमारी। कौन सी वाली, ये दिया हुआ है जैसे रेटेड, ये जो वर्ड मिल रहा है ना ये वाला, ये अपने को याद रखना है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब 220 वोल्ट पोटेंशियल पे हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इसकी पावर कितनी होती है, 100 वोल्ट होती है। ठीक है, सिर्फ तभी इसकी पावर 100 वोल्ट होगी। अगर इसको हम 220 वोल्ट के कम या ज़्यादा पे ऑपरेट करेंगे तो उस केस में इसमें करंट चेंज हो जाएगी, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने से पावर चेंज हो जाएगी। 100 वोल्ट जो इसकी पावर है वो कब है, 220 वोल्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम घर के कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक डिवाइस हम खरीद के लाए तो उसकी क्या होगी, एक फिक्स्ड पावर रेटिंग होगी। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए पावर रेटिंग से रिलेटेड। यहाँ ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें क्या में है पावर ऑफ 15 वोट, 40 वोट, 60 वोट और 100 वोट। ये सब पावर के अलग अलग इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकते हैं। टीवी जो होता है हमारा उसकी पावर कितनी हो गई, 120 वोट। तो ये 120 वोट जो इसकी पावर लिखी हुई है
ये कब है, जब इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं 220 वोल्ट पे। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम पे इसको ऑपरेट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक आयरन कितनी है, 750 वोट, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर कितने वोट का, 1000 वोट और 2000 वोट का हो सकता है। वॉशिंग मशीन जो है वो 3000 वोट तक की हो सकती है। यहाँ पर टेबल दी हुई है कुछ कुछ, है ना। तो ये पावर और वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। तो पावर और वोल्टेज रेटिंग क्या हो गई, देखिए यहाँ पर दी हुई है, किसी की भी पावर रेटिंग गिवन हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 वोट होगा कब, जब इसको 220 वोल्ट पे यूज़ करेंगे। इस तरह से सभी जितने भी आप इलेक्ट्रिक डिवाइस देखेंगे सब पे कुछ ना कुछ पावर और पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता है, ठीक। वो उसकी क्या होती है, पावर रेटिंग होती है। अब इस पावर रेटिंग के साथ जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो 220 वोल्ट पे 100 वोट पावर दे रहा है। तो वो बोल रहा है कि जब इसी बल्ब को हमने ऑपरेट किया कि इस पे 110 वोल्ट पे, तो उसकी पावर क्या होगी। तो यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई 220 वोल्ट पे है कनेक्टेड, तो 100 वोल्ट पावर है। पर और जैसे हम 110 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो पावर कितनी हो जानी चाहिए, कितनी हो जाएगी पावर। आप लोगों से बहुत सारे ने बोलते होगा हाँ सर हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 वोट से 50 वोट। नहीं, बिल्कुल 50 वोट इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें डिपेंड करता है कि पावर और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इसको पहले आप दिमाग में बिठाएंगे। अभी देखिए ध्यान से सुनते जाना है कि एक बल्ब है, ठीक। एक बल्ब को हमने एक सर्किट में कनेक्ट किया जिसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। उसने कुछ पावर उसकी मान लीजिए 100 वोट की पावर है। अभी हमने क्या किया, उस बल्ब को निकाला और दूसरे सर्किट में कनेक्ट किया। अब दूसरे सर्किट मतलब जिसमें मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसमें कनेक्ट किया। तो जब हम उसको दूसरे सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं तो जब बल्ब यहाँ लगा था और जो बल्ब उसी बल्ब को हमने निकाल के दूसरी जगह लगा दिया, तो उसमें क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा वो याद रखना है। क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा, देखिए अब हम किन पे बात करेंगे, क्या का मतलब क्या हो गया, 3 चीज़ें पे बात करेंगे। कौन कौन सी, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस। किस किस पे बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस। फर्स्ट सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, सेकेंड सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ठीक। फर्स्ट सर्किट में करंट क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, जब हमने बात की ओम्स लॉ की V इक्वल्स टू इज डायल प्रोपोर्शनल टू I, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो करंट भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो करंट चेंज होगी, अब क्या हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगी तो जब पहले सर्किट में करंट अलग, दूसरे सर्किट में करंट अलग हो जाएगी। रही बात क्या है, रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस की जो है कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस है, बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने बल्ब को ही शिफ्ट किया, तो बल्ब का फिलामेंट तो चेंज नहीं हुआ, ना उसकी लेंथ चेंज हुई, ना उसका मटेरियल चेंज हुआ। तब जाकर रेजिस्टेंस चेंज होता है, जब उसकी लेंथ चेंज हो, मटेरियल चेंज हो। हमने क्या किया, बल्ब को शिफ्ट किया, तो मतलब उसका रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। तो दोनों ही केस में कांस्टेंट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम किसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए गिवन क्या है, फिर से बात करेंगे। पावर गिवन है 100 वोट, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट, और कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या लगेगा, पी वी और आर का। पी वी और आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर आर कैलकुलेट करना है तो आर को यहाँ ले लेंगे और P को यहाँ ले लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंगे 220 और पावर कितनी लेंगे 100। देखिए कैलकुलेट किया यहाँ पे, क्या कैलकुलेट करके आया, कैलकुलेट किया कितना हो गया, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगाया, पावर 100 V 220 अपॉन आर, आर को भी इधर भेज दिया, 100 को नीचे भेज दिया, कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे 22 का स्क्वायर 484 ओम।
ये रेजिस्टेंस हो जाएगा बल्ब का। अब रेजिस्टेंस हमारे पास बल्ब का आ गया है, दिस रेजिस्टेंस ऑफ 484 बल्ब रिमेन्स अनचेंज। सेकंड केस में क्या होगा, पावर हमको कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस वही रहेगा। तो इस रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे, फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, P=V²/R वाला। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई किया, V कितना था 110 वोल्ट, सेकंड टाइम में जब कनेक्ट किया 110 वोल्ट पे, रेजिस्टेंस 484। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन जब आप करोगे तो इसको आराम से आप कैंसिल कर सकते हो, किससे, 11 से। तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ये 11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा 44, ये भी हो जाएगा 10 टाइम्स, और 11 4 ज़ा 44, 10 इंटू 10 कितना जाएगा, 100/4, दैट इज़ 25 वोट। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए पहले पावर कितनी थी, पहले थी 100 वोट, और अब पावर कितनी आ गई, 25 वोट। तो कितनी हो गई, 1/4। क्यों हो गई, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा क्या बोलता है, P=V²/R। तो रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, कांस्टेंट है। तो पावर जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, पावर जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारा प्रोपोर्शनल टू V²। V² मतलब अगर इसको हम हाफ करते हैं तो हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस को हाफ करने पर पावर कितनी जाएगी, 1/4 हो जाएगी। उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा NCERT टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे खुद, एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक इसको अपने से अच्छे से याद नहीं आता है। जब तक आप खुद पे कॉपी पेन से सॉल्व इसको नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, प्रीवियस एग्जाम्पल को सॉल्व करें, दोनों एग्जाम्पल्स को नोट करें, और इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड और एग्जाम्पल्स हम आगे क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।